बड़ी खबर है, औरंगजेब की कब्र के आखिरी दिन शुरू हो गए। इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी वक्त यहां पर ये कब्र जो आपको दिख रही है ये नेस्ते नाबूद हो सकती है, हो सकता है बुलडोजर भी चल जाए। इसकी पूरी जानकारी दर्शकों आज आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले आज आप सभी से दर्शकों एक सवाल भी करना चाहता हूं, और विशेष तौर पर जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं महाराष्ट्र के, उनसे भी एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी चेहरा सबसे बड़ा कौन है? एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है दर्शकों आपके साथ, और दूसरी तरफ हैं उद्धव ठाकरे। आप तय करिए कौन है सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता। और ये सवाल पूछने के पीछे जानना चाहता हूं दर्शकों मैं आपकी राय क्या है, क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो लगातार हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैं उद्धव ठाकरे जो अब हिंदुओं को बांटने की कोशिश में लग गए हैं। दर्शकों सोचिए जरा, हिंदुओं को बांटने की कोशिश में लग गए हैं। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह है उनका एक बयान हिंदुओं में दरार डालने जैसा है। दर्शकों उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में बयान दिया है। बयान क्या दिया है सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, कैसे बांटना चाहते हैं ये हिंदुओं को। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक आहे जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक आहे जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका। सोचिए दर्शकों उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, ये अगर आपके समझ में अभी भी नहीं आया तो आइए जरा मैं दिखा देता हूं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई आपसे जय शिवाजी या जय भवानी नहीं कहता तो वो गलत है। अगर कोई सिर्फ जय श्री राम कहेगा तो वो गलत होगा क्या? सोचिए जरा, उद्धव ठाकरे हिंदुओं और श्री राम से उनकी दिक्कत क्या है ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन अब जय शिवाजी जय भवानी जय श्री राम को वो अलग अलग कर रहे हैं। ये सभी एक नारा है, ये नारा हिंदुओं को एकजुट करने का है दर्शकों। लेकिन उद्धव ठाकरे बांटना चाहते हैं। औरंगजेब की कब्र पर विवाद चल रहा है, लेकिन ये हिंदुओं को बांट रहे हैं जो कभी होगा नहीं। देखिए कैसे सियासत कर रहे हैं। जब से उद्धव ठाकरे ने इंडिया अलायंस का हाथ थामा, तब से वो चुनाव हारने के साथ ही अपनी हिंदुत्व वाली छवि भी खो चुके हैं। खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बताने वाले उद्धव ठाकरे इतना बौखला गए हैं कि अब हिंदुओं को बांटने और दरार डालने वाली कोशिश में लग गए हैं। ऐसा उनके बयान से साफ झलक रहा है। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक आहे जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका। उद्धव ठाकरे का यह बयान एक सभा के दौरान सामने आया, जिसमें वो बीजेपी पर जहर घोलने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि कौन जहर घोल रहा है और कौन एक कर रहा है ये पूरा देश जानता है। जिस सांस में हम जय श्री राम बोलते हैं उसी सांस में हम जय शिवराय भी बोलते हैं, मगर उन्होंने अल्लाह अकबर बोलना कम करना चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा जय श्री राम और जय शिवराय का अर्थ। ये डिवाइड करने की राजनीति ऑपोजिशन की हमेशा से रही है। ये मुझे नहीं लगता जय भवानी कहेंगे तो शायद इनके अंदर से निकलता है या सिर्फ जनता के लिए निकलता है। मेरे लिए और मेरे मन में सारे भगवान बराबर हैं, सारे रिलीजन बराबर हैं। आप डिवाइड करते हैं अपनी राजनीति के लिए। बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा के साथ उन्होंने समझौता की और इसीलिए लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने भारी बहुमत एनडीए को दी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका में भी उनको और एक बार, तीसरी बार एक हैट्रिक दिलवा के सबक सिखाएंगे। बीजेपी ने सच बोला तो महाराष्ट्र की महाअघाड़ी के नेता मैदान में आ गए। अब बात मुंह से निकल गई है तो वापस तो नहीं आ सकती, इसलिए एमडीए में शामिल दल उद्धव ठाकरे का बचाव करने लगे। अच्छा है, जिसको जो लगे वो कहे, पर देश के साथ में धार्मिक खिलवाड़ नहीं करे, धर्मांधता नहीं फैलाए। नारा लगाना बोलने का अधिकार सबको है। देश को बांटने वाली भाषा किसी भी नारे में नहीं होनी चाहिए, देश को जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए। जय भवानी जय शिवाजी तो अरे हर एक को, क्यों उस महाराष्ट्र के लिए मर्यादा नहीं है,
वो पूरे देशवासी कहने चाहिए। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश को स्वराज्य क्या होता है वो सिखाया। स्वराज्य शब्द भी किसी को नहीं, राजा बहुत थे, स्वराज्य नहीं था, तो उसका नाम लेने में गर्व होना चाहिए। उद्धव ठाकरे का ये चेहरा पहली बार सामने नहीं आया। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के वक्त भी जो भी हिंदुओं के फैसले लिए गए उस पर उद्धव सेना ने सवाल उठाए। अब इस तरह का बयान देना जरूरी है या फिर मजबूरी, सवाल बड़ा है। एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बाला साहेब की विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी दर्शकों, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो राम मंदिर नहीं गए। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो महाकुंभ में स्नान करने भी नहीं गए। दर्शकों ये बताएंगे क्या बोलना है। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब गौमाता को शिंदे सरकार ने राजमाता का दर्जा दिया था ना, तो सवाल कर रहे थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाने की टाइमिंग पर सवाल कर रहे थे कि भाई क्यों, अभी क्यों। और सोचिए ये अब आपको बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं दर्शकों। लेकिन आज इसको लेकर भी दर्शकों हमने बातचीत की है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आप। देश के नागरिकों को कब जय श्री राम, कब जय भवानी, जय शिवाजी कहना है, ये हमारे देश के नेताओं को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के नागरिकों को ये पता है कब जय श्री राम बोलना है, कब जय भवानी, जय शिवाजी बोलना है। देश के उन नेताओं से मेरा कहना है कि वे इस तरह का कोई वक्तव्य न दें जिसमें हमारे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज व हमारे प्रभु श्री राम के बारे में किसी भी तरह का कोई भ्रम न पैदा करे। हम श्री राम जी के भक्त हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं। हम खुलकर कहेंगे जय श्री राम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज और जय मां भवानी, पर इसका प्रणाम पहले आप दीजिए। क्या आप कहेंगे? जनता पूछ रही है, आप कहेंगे उद्धव ठाकरे जी। अब आपको फैसला करना है कि क्या उद्धव ठाकरे हिंदूवादी नेता हैं या नहीं। आप खुद सोचिए दर्शकों। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो सरकार बनते ही ताबड़तोड़ फैसले भी ले रहे हैं और अवैध के खिलाफ एक्शन में, लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में कमेटी भी बना दी है। अवैध मदरसों पर भी एक्शन हो रहा है। और जो मुगल आक्रांता, जितने भी मुगल आक्रांता प्रेमी है ना, उनकी भी खटिया खड़ी करने की तैयारी है। और मुगल आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने की तैयारी में पहला कदम बढ़ा दिया है दर्शकों देवेंद्र फडणवीस ने। हाल ही में एक मूवी आई है छत्रपति संभाजी महाराज पर, नाम है मूवी का छावा। और फिल्म के बाद मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस कब्र को हटाया जाए, इसकी क्या जरूरत है। और अब तो खुद देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ ने साफ कर दिया कि ये जो कब्र आपको दिख रही है ना, ये हटाई जानी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में। मतलब एक बात तो साफ है कि जो मांग उठ रही है, जो मांग की जा रही है, उस पर जल्द ही फडणवीस सरकार एक्शन ले सकती है दर्शकों। लेकिन आज एक बात आपको बता दूं मैं, ये देखिए देवा भाऊ का एक्शन क्या है। एक तरफ औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी और इसको लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं वो बताऊंगा। लेकिन दूसरा एक और बड़ा फैसला, संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक बनाया जाएगा, बड़ा स्मारक बनाया जाएगा दर्शकों। और यही अंतर है हिंदूवादी नेता में। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं